यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि इस तबाही से बचाओ भगवान। तबाही शब्द का मतलब समझाने और बताने वाली तस्वीरें दिल का हाल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई हैं, जहां 24 घंटे की भारी बारिश के बाद पूरा शहर तालाब बन गया है। एक ही गांव के करीब 1000 लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं और जान बचाने का मिशन एनडीआरएफ और एयरफोर्स ने संभाल लिया है। गांव में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एयरफोर्स का ध्रुव हेलीकॉप्टर संकट मोचक बनकर शिवपुरी और श्योपुर के आसमान में उड़ान भर रहा है। हर तरफ जो तस्वीरें हैं वो तबाही की। दो दिन में लगभग 800 मिलीमीटर पानी गिरा। ऐसा लगा जैसे बादल फट गए। पूछिए, कोई आया ही नहीं। अभी रात को 3 बजे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन का कोई आदमी आया नहीं। 1.5-2 फीट तो पानी आ चुका है और अभी तो बढ़ रहा है पानी। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी बिहार तक बर्बादी की बारिश से थर्रा उठा है देश। लेकिन शुरुआत उस शहर की तस्वीर से जहां बारिश कहर बनकर टूटी। एक शहर जो 48 घंटों की बारिश में टापू बन गया। खेत खलिहान घर सब डूब चुके हैं। रास्ते के ये निशान बता रहे हैं कि सोमवार के पहले तक यहां सब कुछ सामान्य था। आसमान से बादल सिर्फ 2 दिन के भीतर इस कदर बरसे हैं कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। मध्य प्रदेश के 2 जिलों में बारिश के बाद इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। एमपी का श्योपुर और शिवपुरी जिला बारिश से ऐसा सहमा कि त्राहिमाम करने लगा। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 300 किलोमीटर दूर शिवपुरी की है, जहां मूसलाधार बारिश के बीच बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए एनडीआरएफ के जवान बोट से रवाना हुए। ये शिवपुरी के उन मोहल्लों का हाल है जो कमर तक पानी में डूब चुके हैं। मानो शहर का कोई ऐसा कोना नहीं रहा जो बारिश में डूबने से छूट गया। एमपी के शिवपुरी में मची तबाही की सबसे ताजा तस्वीर देखिए। तस्वीर में दोनों तरफ पहाड़ से झरने बह रहे हैं। देखकर लगता है जैसे कोई नदी है, जबकि हकीकत ये है कि भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक डूब चुका है। ये गुना ग्वालियर रेल लाइन की तस्वीर है। ट्रैक पानी में डूब गया है, इसलिए ग्वालियर से रतलाम जाने वाली 500 यात्रियों से भरी ट्रेन शिवपुरी के पटरखेड़ा स्टेशन पर रुकी हुई है। सोमवार रात से ट्रेन ट्रैक पर खड़ी है। ग्वालियर से शिवपुरी 117 किलोमीटर दूर है। प्रशासन की तरफ से यात्रियों को खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों की मुश्किल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ट्रेन में लाइट तक नहीं है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि मदद के लिए सेना को बुलाना पड़ा और ध्रुव हेलीकॉप्टर से सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ।
घनघोर बारिश हो रही है, कुछ साफ देख पाना भी मुश्किल हो रहा है और ऐसे में सेना का संकट मोचक आसमान में उड़ान भर रहा है ताकि बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सही सलामत किनारे तक पहुंचाया जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से कह रहे हैं कि सरकार बाढ़ में फंसे हुए आखिरी आदमी तक पहुंचेगी। 2 दिन में लगभग 800 मिलीमीटर पानी गिरा है। ऐसा लगा जैसे बादल फट गए। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थितियां बन गई। हमारी एसडीआरएफ की 70 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। सेना बुला ली गई है। कुल मिला के लगभग 200 गांव घिरे हैं। अपील करना चाहता हूं जो लोग बाढ़ में घिरे हैं, चिंता ना करें। आपके पल पल की चिंता हम कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास रखें। अफवाहों में ना आए। बीच में कहीं ये अफवाह फैल गई कि कोई बांध टूट रहा है। कोई बांध टूट नहीं रहा, सब सुरक्षित है। श्योपुर और शिवपुरी में 2 दिन में 800 mm की बारिश हुई है, यानी इतनी ज्यादा बारिश कि सीएम कह रहे हैं बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 800 mm बारिश का मतलब ऐसे समझिए, 1 घंटे के भीतर अगर 4 mm बारिश होती है तो उसे सामान्य बारिश कहा जाता है। अगर 1 घंटे के भीतर 8 mm से ज्यादा बारिश होती है तो वो बहुत भारी बारिश होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के श्योपुर और शिवपुरी में तो 1 घंटे में 16 मिलीमीटर बारिश हो गई, यानी बहुत ज्यादा बारिश के आंकड़ों से भी 2 गुनी बारिश। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश के बाद पार्वती, कूनो और सिंध नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। सिलपुरी और बरखेड़ी गांव में 1000 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। बाढ़ में फंसे पूरा कहाँ फंसे साहब? कब से फंसे थे? 12 घंटा बीत गए। कितने लोग और फंसे हैं? पूरे बस्ती फंसी है पूरी। बताओ, रात भर से वहीं फंसे हुए। रात भर से वहीं फंसे हैं। अरे हेलीकॉप्टर पहुंचाया साहब। और जो लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है वहाँ? ना, कोई व्यवस्था नहीं है अभी तो। नालों में उफान की वजह से शहर की तमाम सड़कें डूब गई हैं। शिवपुरी के देवस्थान सुडेश्वर में बरसाती की ओट लेकर किसी के आने का इंतजार करते ये वो 19 लोग हैं जो अचानक पानी बढ़ने की वजह से फंस गए। ये लोग सोमवार को दर्शन करने गए थे, लेकिन लगातार होती तेज बारिश ने इनके वापस लौटने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। हर रास्ता कैसे रोड़ा अटका रहा है, उसके लिए ये तस्वीर देखिए। ये नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट यानी एनडीआरएफ की बस है जो रेस्क्यू के लिए शिवपुरी से झांसी की तरफ जा रही थी, लेकिन पानी में फंस गई। इसके बाद ट्रैक्टर बुलाकर पूरी टीम अपनी बस को निकालने के लिए जोर लगाने लगी। ये तस्वीरें भारतीय वायुसेना ने ट्वीट की हैं, जो हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बाढ़ से बचाने में जुटी है। बचाव अभियान के लिए सेना के 5 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। शिवपुरी से श्योपुर की दूरी 120 किलोमीटर है, लेकिन हालात वहां भी उतने ही खराब हैं जितने शिवपुरी में। श्योपुर में बारिश के बाद नदी में ऐसा उफान आया कि शादी समारोह में पहुंचे 53 लोग फंस गए। तस्वीर के जरिए श्योपुर में जो हुआ उसे समझिए। एनडीआरएफ जिन लोगों का रेस्क्यू कर रही है, ये सब शादी में आए थे, यानी जब आए थे सब ठीक रहा होगा, लेकिन समारोह खत्म होने से पहले बाढ़ ने दस्तक दी और ऐसी दी कि बाहर निकलने के तमाम रास्ते ही बंद हो गए। 3 घंटे की मशक्कत के बाद फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। शिवपुरी और श्योपुर के अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ का कहर बरस रहा है।